हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीका है। आप सभी को मेरे चैनल भूत प्रेत की कहानी में स्वागत है। आज मैं आपको एक भूतिया घटना बोलने जा रही। मेरा नाम दर्शन है। एक बार की बात है, मैं शहर में रहता था और मेरी उम्र उस वक्त करीबन 14 वर्ष की थी। हमारा पूरा परिवार शहर से गांव की ओर निकल पड़ा था। मैंने पिताजी से पूछा कि हम अचानक गांव क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि गांव में पूजा है, इसलिए हम सबका वहां जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी कुछ और ना पूछते हुए चुपचाप बैठा रहा और मेरी आंख लग गई। और जब मेरी आंख खुली तो हम सब अपने गांव में पहुंच चुके थे। ठंडी हवाएं और ताजगी से मानो पूरा शरीर एकदम स्वस्थ लग रहा था। हम सब गाड़ी से उतरकर अपने घर चले गए। पूरा दिन मेरा बड़ा मज़े से गुजरा। फिर शाम को खाना खाने के बाद मैं हाथ धोने बाहर की तरफ आया। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही था। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। बस लोगों के घरों के बाहर एक बत्ती जल रही थी और बाकी हर तरफ अंधेरा था। तभी मैंने देखा कि जंगल में दूर एक जगह आग जल रही है। मैं ये देखकर चौंक गया और मुझे लगा ऐसे तो पूरा जंगल जल जाएगा। मैं भागकर अंदर गया और मैंने ये बात सबको बताई। तो ऐसा लगा मानो जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जैसे जंगल में आग लगना बड़ा ही नॉर्मल बात है। तभी थोड़ी देर बाद मुझे दादी ने बताया कि बेटा, उसे भूत का उठना कहते हैं। सच मानो तो मैं हंस पड़ा था। तो दादी ने कहा कि हंसो मत, तुम सो जाओ। बार बार उधर नहीं देखना, वरना वो तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं हंसता हुआ चुपचाप सो गया। अगले दिन गांव में पूजा था, पर मैं उस पूजा में नहीं गया। मैं चुपचाप खिड़की के पास जाकर बैठ गया। मेरे साथ गांव के 2 बच्चे और थे। हम आराम से बात ही कर रहे थे। तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर उस जंगल पर पड़ी। ठीक कल की तरह वहाँ फिर से आग जल रही थी। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि जंगल में रोज़ आग कौन लगाता है, तो उन दोनों ने वही दादी वाली बात बोली कि वहाँ भूत होते हैं। यहाँ सब कहते हैं कि भूत उठ रहा होता है। मैंने तभी अचानक से कहा, आओ चलो देख कर आते हैं। घर पर भी कोई नहीं है, चलो चलते हैं। वो दोनों ने मना कर दिया, तो मैंने गुस्से में आकर उन्हें अपने घर जाने को कहा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम चलेंगे, पर हम दूर से देखकर वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, पहले चलो तो सही। हम तीनों जंगल की ओर भागे जहाँ वो आग जल रही थी। हम भागते भागते वहाँ पहुँचे तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था और मेरे दोस्त वहीं रुक गए और कहने लगे कि हम आगे नहीं जाएंगे अब। पर मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ देखा पर आग कहीं नहीं थी। और जैसे ही मैं घर जाने को मुड़ा तो मेरे दोस्त मुझे देखकर बड़ी ही तेज़ी से भागे और मेरे भी कानों में आग जलने की आवाज़ साफ साफ आ रही थी। मैं जैसे ही मुड़ा तो पीछे कुछ नहीं था कि तभी अचानक ज़ोर से हवा का झोंका आया और मुझे ऐसा लगा मानो जैसे मेरे शरीर के आड़ पाड़ हो गया। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कंधे पर किसी ने 10 किलो का भारी बैग रख दिया हो। अब मैं डर गया था। मैं पूरी ताकत से वहाँ से भागा। भागते भागते मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मैं थक नहीं रहा और भागने की रफ्तार लगातार बढ़ रही थी और मैं बहुत ही कम समय में अपने घर पहुँच गया। और घर पहुँचते ही मैं जल्दी से जाकर बेड पर बैठ गया। मेरा सर भी भारी हो रहा था और मुझे अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। मेरे दोनों दोस्त भी अंदर आ गए और बोलने लगे, तेरे दोनों आंखें लाल क्यों हैं?
तू सो जा। और अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने तेजी से चिल्लाकर दोनों को भगा दिया और मेरे सर में दर्द तेज होने लगे। मैंने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आ रही थी। करीब 1 घंटे बाद मेरे दादाजी वहाँ आ गए। उन्होंने मुझे देखा तो पता नहीं वो मुझे देखकर गुस्सा हो गए और पूछने लगे कि कहाँ गया था। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था तो मेरे दोस्तों ने दादाजी को पूरी बात बताई। दादाजी ने जल्दी से मंदिर में कुछ धूप की राख उठाकर मेरे माथे पर लगाकर कुछ मंत्र पढ़े और मंत्र के ख़त्म होते ही वो ज़ोर से मेरी ओर चिल्लाए। तभी मेरे शरीर पर एक झटका सा लगा और दादाजी ने वो हाथ पर बची हुई राख को फूंक मारकर बाहर फेंक दिए। इसके बाद मुझे दादाजी ने बताया कि ऐसे जंगलों में नहीं जाते हैं, कभी कभी कुछ हवा या साया हमारे साथ घर पर आ जाता है। और उन्होंने ये भी बताया कि अगर दादाजी सही समय पर नहीं आते तो वो हमारे घर पर भी जगह बना लेता और फिर वो आसानी से जाता नहीं है। दोस्तों, ये रही आज की स्टोरी। आप लोग को ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग के पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मेरे दिए हुए इंस्टाग्राम आईडी या मेल आईडी पे भेज सकते हैं। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।